हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं बनाना सीख रहे हैं, जिसमें से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है सीख चुके हैं। और जो थर्ड फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट, वो आपको ऑलरेडी बनाना आता है। एक दो जो चेंजेस आएंगे वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में जानेंगे। अब बचा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, और ये अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जो हम +1 क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर अच्छे से किया है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है, तो समझ लीजिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 70% पोर्शन ऑलरेडी आता है। दोनों अकाउंट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस अकाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और इसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। बाकी मोस्टली सारी चीज़ें इन दोनों अकाउंट की सेम है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या सिमिलैरिटी होती है, ताकि आपको पता चल जाए कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक जैसे कैसे हैं। सिमिलैरिटी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों ही अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स दोनों ही अकाउंट में डेबिट की तरफ एक्सपेंसेस को नोट किया जाएगा और क्रेडिट की तरफ इनकम्स को नोट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, दोनों ही अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। थर्ड पॉइंट है, दोनों ही अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हम दोनों ही अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई पास्ट ईयर का या फिर फ्यूचर ईयर की कोई अगर आइटम है तो हम उसको इन दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दोनों ही अकाउंट में सिर्फ आयगत मदें यानी कि रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। इन दोनों ही अकाउंट्स में हम कैपिटल नेचर की किसी भी आइटम को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, दोनों ही अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की जाती है। आपने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट करी थी। बिल्कुल सेम वैसे ही एडजस्टमेंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हम कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट में अंतर क्या होता है? पहला अंतर होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा हमारा अंतर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का हमारा उद्देश्य होता है सरप्लस या डेफिशिएट निकालना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना। दोनों ही अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग एक जैसा है, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं और लॉस को डेफिशिएट कहते हैं। अगला अंतर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे तैयार करते थे? हम ट्रायल बैलेंस और कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी होती थी उसके आधार पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते थे। बट अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस तो होगा नहीं,
तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर तैयार करेंगे। अगला अंतर है, वही सेम अंतर रिपीट हो रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस या रिजल्ट निकल के आता है उसको हम सरप्लस या डेफिशिएट बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं या नेट लॉस बोलते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अंतर है वो सिर्फ नाम मात्र का अंतर होता है, और एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अंतर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आराम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग बता सकते हैं और इसकी विशेषता भी आराम से बता सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप 1 बाय 1 लिख दें तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग भी बन जाएगा और उसकी विशेषताएं भी बन जाएंगी।